एक इक्वेशन दे दिया गया है और इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब आपको इक्वेशन सॉल्व करने बोला जाए तो इसका मतलब क्या है, समीकरण हल करना है उसका मतलब क्या। इसका मतलब यह है कि जब भी समीकरण आपको हल करने बोला जाए या इक्वेशन को सॉल्व करने बोला जाए, इसका मतलब यह है कि आप उसमें जो चर राशि जो दिया गया है उसके मान को आपको निकालना है। ये इसका मतलब होता है। हमेशा याद रखना, समीकरण को हल कीजिए, सॉल्व द इक्वेशन। इसका मतलब यह है कि जो उसमें वेरिएबल है, जो चर राशि है, उसके मान को आपको क्या करना है, निकालना है। ये उसका मतलब होता है। अब चलिए, तो ये हमारा एक जो है समीकरण दे दिया है और इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमको दोनों साइड को लेके चलना है। हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं कि हम कोई एक साइड को लेके चलेंगे, हम जो है क्या करेंगे, दोनों साइड को लेके चलेंगे। तो हल में क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण, या फिर सिंपली आप चलिए दिया है करके लिख सकते हैं और समीकरण को लिख दीजिए। ये हमने लिख दिया, ओके, इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, मैं ये बोला था इसके पहले वाले लेक्चर में या इसी लेक्चर में मैं आपको ये बोला हूं कि त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में ऐसा है कि जब भी आपको साइन और कॉस के अलावा अगर कोई दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात दिख रहा है तो मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है कि उसको आप साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, तो आपका काम आसान हो सकता है। तो ये देखिए tan दिख रहा है, अब tan को मैं साइन और कॉस के रूप में लिख सकता हूँ। यस, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो कैसे होगा ये, तो √3 और tan थीटा। तो आप यहां पर लिखना, चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसलिए मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ओके, यहां पर और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो 2 साइन थीटा बराबर 0। अब मैं क्या करूं, अब हम ये कर सकते हैं कि ये जो कॉस थीटा जो आपको दिख रहा है ना, ये कॉस थीटा को मैं क्या कर देता हूं, इधर तिर्यक गुणा कर देता हूं। तो मैं कॉस थीटा को इधर गुणा कर देता हूं, तो वर्गमूल 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, है ना। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इधर तिर्यक गुणा हो गया। तो और बराबर में क्या है, 0। और जब भी तिर्यक गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाता है, दोनों के बट्टे में आ जाता है। ओके, अब देखिए, अब चूंकि ये पूरा के हर में है, तो पूरा के हर में है अगर ये, और ये भाग के रूप में है, तो भाग में है तो ये इधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर दूंगा मैं इसको, तो इसको जब मैं इधर गुणा कर दूंगा तो ये क्या है, 0 है। तो चूंकि ये इधर तिर्यक गुणा होगा तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको इसी स्टेप में क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, अभी नहीं हटाते हैं, हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखिए दोनों पद में साइन थीटा है आपके पास, ये देखिए ये पहला पद है और ये आपका पूरा का पूरा दूसरा पद, दोनों पद में क्या है, आपका साइन थीटा है। तो मैं क्या करता हूं, साइन थीटा को मैंने ले लिया कॉमन। अब साइन थीटा को मैंने कॉमन ले लिया तो ये तो बाहर आ गया है, तो यहाँ क्या बचा, वर्गमूल में 3, और यहाँ पर क्या बचा है 2। अब ये साइन थीटा तो मैंने क्या ले लिया था जी, बाहर ले लिया था। तो अब यहाँ पर क्या बचा है, कॉस थीटा। ओके, और मैं क्या मान के चल रहा हूं कि ये जो बटे में है वो इधर जाके क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो इसलिए इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब हम क्या करेंगे, यहां पर आपको फिर से देखिए, इस एक बार हम साइन थीटा बराबर 0 लेके चलेंगे, क्योंकि ये दो गुणनखंड के रूप में आ गए हैं, तो इसके बराबर में भी 0 ले लेंगे और इस पूरा के बराबर में भी क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, चर राशि के मान को निकालने के लिए, वेरिएबल के वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, चलिए, तो अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं। यस, हम क्या करेंगे बोले हैं, एक बार साइन थीटा इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 0। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 ले लीजिए। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू 0, तो ये 0 साइन में किसका मान है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको टेबल को याद करना ही पड़ेगा। तो ये जो है साइन 0 का मान है ना। तो यहीं से साइन और साइन क्या हो जाएगा, आपका कैंसल हो जाएगा, कट जाएगा। कई बार इसको डायरेक्ट भी लिख देते हैं लोग, तो आप वैसा भी लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार से काट के भी दिखा सकते हैं। तो ये जो है थीटा का मान कितना आ गया, 0 मान। ठीक है, तो चर राशि का मान एक बार आपका कितना आ गया है, 0 डिग्री। ओके, अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमारे एक दूसरा भी दिख रहा है यहाँ पर, तो इसके भी बराबर में आप क्या करिए, 0 ले लीजिए। चलिए, तो √3
माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ऐसा ले लिए हम। अब हम क्या कर लेते हैं, ये जो अब cos थीटा का मान निकालना है ना मेरे को, तो ये जो वर्गमूल 3 है इसको मैं क्या करूंगा उधर भेज दूंगा। तो माइनस में 2 cos थीटा इक्वल टू माइनस में √3 ऐसे होगा। अब यहीं से माइनस और माइनस दोनों साइड में इसलिए क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब देखिए फिर से मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर cos थीटा है तो ये 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, तो cos थीटा बराबर वर्गमूल 3। अब 2 गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब फिर से आपको याद करना पड़ेगा कि ये जो वर्गमूल 3/2 √3/2 ये cos में किसका वैल्यू है, तो ये 30 का वैल्यू है, cos 30 का वैल्यू है। तो cos थीटा इक्वल टू मैं इसी को लिख सकता हूं cos 30। तो फिर से आप cos और cos क्या समझ लीजिए, आप कैंसल नहीं करेंगे तो मत करना है ना, cos ये सेम रहने देना, कैंसल मत करना, और नीचे वाले लाइन में आप डायरेक्ट ऐसे लिख देना थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो लास्ट में क्या ऐसे ही छोड़ दे, नहीं, लास्ट में आप एक लाइन का थ्योरी जरूर लिखे। अतः थीटा बराबर 0 अंश और थीटा बराबर 30 अंश, ठीक है, 30 अंश। तो यही आपको क्या होगा।